क्या कहेंगे, जल स्वराज ने आपको टिकट दे दिया सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से और नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया है शुरू करें? टिकट तो मैं एहसानमंद हूँ पूरे संगठन का, जनसुराज का, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज आपने सिंबल को दिया। अब ये भार मुझे अकेले तो नहीं सहना है, अब सभी लोगों का साथ चाहिए, तभी ये चुनाव में विजय होंगे। और पहली बात मैं बता दूं कि जनसुराज ने साबित कर दिया है कि सभी जो जातिवाद धर्मवाद कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा है। आप यहाँ जितने हमारे वरिष्ठ बैठे हो, इसमें बच्चा यादव जी, हमारे गार्जियन तुल, हमारे एक अभिभावक इधर बगल में राजेश पटेल सर, राकेश पटेल सर है, और कुर्मी समाज से आते हैं सर, यादव समाज से आते हैं। यहाँ हमारा छोटा भाई जो छोटू चंद्रा ही है, चंदन का ये छोटा रूप है, ये राजपूत समाज से आते हैं। आपके बगल में बैठे हुए हैं राजकिशोर राम जी, और ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ। थोड़ा सा कैमरा मूव करेंगे तो यहाँ इधर ये हमारे मैनेजर साहब हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं। बहुत से आप कैमरा में भूमिहार समाज से भी हैं। मतलब सारे समाज हैं यहाँ, महतो समाज से, नोनिया समाज से, सहनी समाज से, बिंद समाज से, तत्मा समाज से, यहाँ सब लोग सारे समाज लगभग एवरी वन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये उन सब के लिए तमाचा है जनसुराज, जिन्होंने जातीयता के नाम पे रायता फैलाई। रायता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक आपने टिकट भी बंटवारे में देखा होगा, दूसरी पार्टी की हिस्ट्री पता कर ले आप, चाहे वो राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अथवा जदयू हो, सबने टिकट उन्हीं लोगों को दिया है जहां जातीय समीकरण में संख्या उनकी बहुल होती है, यानी अधिक संख्या होती है। ये मैं लिख के देता हूँ, बोल कर बोल रहा हूँ, तेजी में बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेज आवाज में भी बोल रहा हूँ ताकि सभी के कानों तक जाए। और सभी जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है, उनको भी समझने में देर नहीं लगेगी। आभारा की आंदोलन करना चाहते हैं। मैंने सुना एक हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं प्रशांत जी के साथ नहीं हूं, उनके विचारों के साथ हूं। मेरा दिल गदगद हो गया। मुझे ये लगा कि ये विचार के साथ है, तो विचार अगर अच्छे लोग हैं तो जाहिर है कि अच्छे लोग के साथ विचार भी रहेगा। तो अभी का जो भी कंडीशन आपने देखा होगा पूरे बिहार का, पूरे भारत का, जिनकी बहुल संख्या होती है टिकट उन्हीं को दिया जाता है। एक जनसुराज आंदोलन से पार्टी बनी और ये पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट दी है जो इनसे छन के आई है। उन्होंने जाति की संख्या पे आधारित नहीं दी है, जो विचारधारा में सटीक बैठे उनके विचारधारा में उनको टिकट देने का काम किया है, अपने सिंबल को दिया है। और बिहार में एक नया आयाम काबिज होगा, एक बदलाव आएगा, और ये बदलाव एक आंधी के रूप में 2025 में जाना जाएगा। और ये सिर्फ बिहार के पटल नहीं, पूरे भारत के पटल पे देखने को मिलेगा। पूरा विश्व जानेगा कि भारत में भी एक बिहार है जिसने जातीयता को तोड़ते हुए एक नई पारी की शुरुआत की है, एक रणनीति नई की है जो आगे की ओर बढ़ेगी। आप जितने कास्ट है आप अच्छी तरह जानते हैं, एक अगर अच्छा स्कूल का निर्माण होगा तो सभी जाति के बच्चे पढ़ेंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण होगा तो सभी लोग वहां ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, एक अच्छा सड़क बनेगा तो सभी लोग, सभी जाति समूह के लोग उस पर चलेंगे। तो उसी तरह आज अभी तक जो बिहार में होते आया है, कहीं विकास नहीं दिखता। विकास एक ही जगह दिख रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार, जिसमें आशातीत वृद्धि हुई है, चाहे वो किसी का ऑफिस हो, अफसरशाही बढ़ गया है, सारे लोग परेशान हैं। मैं उन लोगों से यही कामना करना चाहता हूँ, यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक की जो राजनीति हुई है कि बस हिंदुओं को मुस्लिमों से डराने की हुई है, मुसलमानों को हिंदुओं से डराने की पड़ी है, बिजनेसमैन को एक पार्टी से डराई जाती है, मुसलमानों को एक पार्टी से डराई जाती है। कभी जदवंशी हुआ है, कभी रघुवंशी हुआ है, कभी पिछड़ा हुआ है, कभी अति पिछड़ा हुआ है, कभी दलित हुआ है, कभी महादलित हुआ है।
इन लड़ाइयों को लड़वाने वाले आज सत्ता का भोग भोग रहे हैं। ये भोग तभी खत्म होगा जब हमारी स्थितियां मजबूत होगी और हम सब एक साथ मिलकर जनसुराजी आंदोलनकारी इसको कहेंगे, सब एक साथ है, चाहे किसी भी वर्ग से। अब दिखाएंगे कि जन आंदोलन क्या है, जनता का राज कैसे होगा। बस मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। विशेष बातें हमारे सोनपुर के क्षेत्र के लिए क्या कहेगा? सोनपुर के क्षेत्र में नामांकन आप किस करा रहे हैं? नामांकन मैं 15 को करूंगा, 15 बुधवार दिन में उस दिन करूंगा। क्या लग रहा है? लगता है यहाँ पे आप जाति की बात कर रहे हैं, तो आप जिस वर्ग से आते हैं सबसे कम वोट है यहाँ पे। लोग यादव और क्षत्रिय की बात करते हैं, लेकिन पार्टी ने आपको विश्वास जो दिया है, उस विश्वास के साथ तमाम वर्ग लोग आपके साथ बैठे हैं। मेरे प्रश्न है, तमाम वर्ग लोग आपके साथ बैठे हैं, ये वर्गों का समीकरण जो है प्रशांत जी ने तमाम पार्टियों का तमाचा मारा है। सोनपुर के जनता से कहते हैं यही तो उन्होंने हटके किया। मैंने पहले ही बोला है कि उन्होंने समीकरण को देखकर नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी चलनी से छान के ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है जो इन दोनों को बीट कर सके और आगे आ सके, और जातिवाद के मुंह पे तमाचा हो, धर्म के नाम पे जो गलत लोग कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा हो। इसका प्रूफ ऑलरेडी बोल रहे हैं और ये साबित भी होगा बहुत जल्द। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी? लगातार 10 विधानसभा क्षेत्र में भी आप सोनपुर में बैठे हुए हैं, क्षेत्र की तमाम समस्या है सोनपुर विधानसभा का क्षेत्र का, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सोनपुर राजधानी का बगल का विधानसभा है और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी 35 वर्षों से सत्ता पक्ष और विपक्ष बारी बारी से, और एक खास जाति यादव और राजपूतों के यहाँ अलावा केवल 52 से लेकर अभी तक एक ही बार यह दूसरा कोई यहाँ प्रतिनिधित्व करने आया, और किसी राजनीतिक दल को हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इन लोगों से अलग हटके कैंडिडेट दें। और जन स्वराज ने जो कहा है कि जन स्वराज जनता का दल है, तो जनता का दल तब है कि वह नहीं देखा जाएगा कि किसका 30% है, किसका 40% है, किसका 15% है। हमने जो कैंडिडेट कुशवाहा बिरादरी से लाकर यहां खड़ा किया है, जिसकी कम संख्या है, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि सोनपुर निश्चित रूप से सोनपुर विधानसभा जनस्वराज जीतेगा, और उसका यही अहमियत होगा कि राजधानी का नजदीक विधानसभा है, तमाम लोग लगे हुए हैं, कोई जाति बंधन नहीं तोड़ दिया जाएगा, और धार्मिक जो व्यवस्था है उसको कमजोर कर समाज का जीत होगा, जनता का जीत होगा। जनता की जीत तब होगी जब जनस्वराज ने एक व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, तो उसी व्यवस्था परिवर्तन में सोनपुर व्यवस्था परिवर्तन का धूरी बनेगा। आप ही के जाते यहाँ पे सोनपुर के विधायक हैं, कई वर्षों से विधायक हैं, और आप आज चंदन जी के साथ हैं। क्या लग रहा है कि आपके जात के लोग चंदन जी के साथ बने रहेंगे? देखिए, जो जनस्वराजी है वो किसी जात का नहीं है, वह जनस्वराजी है। हमारे जात का तो मुख्यमंत्री 15 साल रहा, तो बच्चा राय का कहां उसमें भला हो गया, या नवल जी का कहां भला हो गया, कि राजकिशोर जी का कहां भला हो गया, कि कौन यादव का भला हो गया? भला वो लालू यादव अपने बेटे का भला किया, अपनी पत्नी का भला किया, अपने साले का भला किया, अपने बेटी का भला किया। किसी यादव समाज को कोई अगर कुछ मिला है, हिस्सा मिला है, जनस्वराज में सब जाति बंधन तोड़कर धार्मिक व्यवस्था, जो धर्म के आधार पर राजनीति हो रहा है, उसको कमजोर कर निश्चित रूप से जनस्वराज आगे आएगा। सोनपुर के जनता से क्या कहिएगा? हम सोनपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि सोनपुर की जनता हमेशा कहती है कि हम इन दोनों लोगों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, तो जनस्वराज आपको छुटकारे के लिए आपके सामने चंदन लाल मेहता को दे दिए हैं। अब आप बोलिए, जो बोलते थे 30 बरस से 35 बरस से आप बोलते थे कि दोनों अतिताइयों को खत्म करना है, अब आपको जनस्वराज आपके बीच एक ऐसा व्यक्ति को लाया है जो समाज सेवा करता है, और उस समाज सेवी आदमी को जनस्वराज आपके बीच लाया है। इसलिए हम अब जनता से, सोनपुर के जनता से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में स्कूल का बस्ता
जो गरीबी से निकलने का एक रास्ता है, उस पर बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से चंदन लाल मेहता को विजयी बनाइए। इसी को देखते हुए इसी का फायदा उठा रहे हैं जो आपके विपक्षी कुछ लोग हैं, जो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है जन स्वराज, वो पैसे लेकर के टिकट दे रही है। देखिए, ये पैसे वालों को टिकट दे रही है। ये कोरी बकवास है, यह कोरी बकवास है। सभी जगह आप जाइए, बनियापुर में 10 विधानसभा में एक बनियापुर विधानसभा, वो हमारे महासचिव थे और नामांक सबसे कमजोर प्रत्याशी, सबसे कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर आदमी, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। अब दूसरे को उठा लिए, मुसाहिब महतो कोई टाटा बिरला नहीं है, और चंदन लाल मेहता का घर और अस्पताल देख लिए तो ये हथुआ बेतिया थोड़े हैं, ये अडानी अंबानी थोड़े हैं। छोटे परिवार से आते हैं, अपने पहुंचा के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आज यहां मुकाम तक पहुंचे हैं। तो टाटा बिरला तो नहीं है, किसी का लूट कर तो नहीं बनाए हैं। इन्होंने मेहनत करके अपने लोगों, अपने परिवार के पैतृक संपत्ति से लेकर इन्होंने मेहनत करके ये खड़ा किया है। कौन पैसा वाला है? जी बहुत बहुत क्या कहेंगे, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार चंदन जी का मान सम्मान और पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम इस जिले के प्रभारी हैं, और जब हम बैठक करके चलते थे सारण जिले से और ये अनुमंडल की बैठक में आते थे, तो हमारी आदत रही है, हम संघ से भी जुड़े रहे हैं, गांव में हम समय बिताते थे और गांव की जनता से, एक एक टोले में जाके कम से कम 10-20 लोगों से हम मिलते थे, और वो आकलन करने के बाद हमें लगा कि चंदन लाल मेहता से ज्यादा पॉपुलर, इनसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे जितने भी आवेदन करने वाले प्रत्याशी थे। जब प्रदेश ने हमसे आकलन पूछा तो हमने बताया कि चंदन लाल मेहता भले ही नए जुड़े हों, लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, अगर उनको टिकट दी जाए तो हमें लगता है कि यहाँ से जात पात की राजनीति मिट जाएगी। और जिस समुदाय से आते हैं वह उपेक्षित समझता था आज तक अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 ही समुदायों को टिकट मिलता था। हम जरूर चाहते थे कि इनमें बीच का रास्ता बनाया जाए। आज सारा समुदाय, नुनिया हो, ततमा हो, तुरहा हो, कुर्मी हो, कहार हो, तेली हो, सारा उपेक्षित महसूस करता था। सहनी हो, सारे उपेक्षित महसूस करते थे कि हमारे बीच का कोई हो। और उस बीच का रास्ता जन स्वराज ने ऐसे सामाजिक प्रत्याशी को भेजा है कि आज पूरे सोनपुर विधानसभा में इतना उत्साह हो गया है कि लगता है कि जीत हमारे बहुत करीब आ गई। लालू नीतीश को लोग लगातार यहाँ पे बिहार में देखा और सोनपुर में भी लोग देखा, क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जो आशीर्वाद मिला है चंदन मेहता जी को, इस बार इनको आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित रूप से लालू और नीतीश की राज को लोगों ने देखा है, उसकी क्षमता को भी देख लिया। हम तो मात्र 5 साल के लिए कहते हैं कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता में 5 साल के लिए यहाँ की जनता बैठा है। 5 साल में उन लोगों ने जो 25-30 सालों में जो काम नहीं किया, उनकी क्षमता समाप्त हो गई। उन लोग जो नहीं काम कर पाए वह हम काम करके बताएंगे। और हमारा प्रत्याशी अगर यहाँ से जीत के गया तो हमको लगता है कि राजधानी के करीब होते हुए राजधानी के सारी सुविधा हमको सोनपुर में देखने को मिले। क्या कहेंगे, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से आप ऐसे वर्ग से आते हैं जो कि आज तक ने पार्टी ने उनकी वोटों को यूज किया है और उनको हक नहीं दिया। इस बार चंदन मेहता को पार्टी ने आशीर्वाद दिया है जन स्वराज में, आपकी लोग क्या चंदन मेहता के साथ रहेंगे? सर, मैं दलित समाज से हूँ, महादलित समाज से। मेरा नाम राजकिशोर राम हुआ। मैं जन स्वराज सोनपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रशांत किशोर ने आज रिकॉर्ड बीच कर दिए हैं कि जो आज चंदन लाल मेहता जी को टिकट दे करके आज सोनपुर विधानसभा को एक बहुत कड़ा जवाब दिए हैं। आज तक 35 वर्षों में जो 20 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू जी ने राज करते हुए आए हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चंदन लाल जी मेहता जी को टिकट दे करके बहुत बड़ा मतलब शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें कि आज
राम मनोज राय जो हमारे विधायक क्षेत्रीय हैं, वो आज 3 बार से वो जीतते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में दलित, महादलित, अति पिछड़ा लोग को शोषण करते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट लेकर के आज तक ले किसी प्रकार के वो अपना काम नहीं किए। हम लोग भी अति हो गए हैं कि बीच के रास्ता लेकर के कोई गुंजाइश नहीं था कि हम लोग क्या करें। प्रशांत किशोर जी ने आए और इस पूरे बिहार को बदलाव इस तरह से चल रहे हैं। हम लोग 3 साल से आज हम लोग जन स्वराज में काम कर रहे हैं। हम लोग को बदलाव चाहिए। बस हमारे पास में जितने भी जनता है सोनपुर विधानसभा में हर तरह से उत्साह है कि बदलाव होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे हमेशा बाढ़ की समस्या आती है, नेताजी क्षेत्र में दिखते हैं आपके? नहीं, बहुत कम दिखते हैं। कोई ऐसा घटना भी हो जाता है तो वहाँ पहुँचने में उनको समय नहीं मिल पाता है। इससे पूरा जनता दुखी है। चंदन लाल मेहता पे विश्वास करते हैं अगर क्षेत्र जी। में रहेंगे वो? पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। इनके ऊपर जो भी आरोप भी आता है, इनको फंसाया जा रहा है और इनको परेशान किया जा रहा है, हम लोग पूरे इनके साथ में हैं और सोचते हैं कि इस बार बदलाव हो करके चंदनलाल मेहता जी को भारी मतों से हम लोग विजयी बना करके और इनको हम लोग जो स्कूल का बस्ता है उस पर हम लोग वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करेंगे। हर दिन रात एक कर देंगे।